फाइनली मैंने 18 साल 3 महीने के बाद बिजनेस क्लास में सफर कर ही लिया। यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं था। उसकी वजह कि एक लड़का जो लाहौर से फैसलाबाद जाते हुए 4-4 5-5 घंटे सिर्फ ये चीज ढूंढने में लगा देता था कि सबसे सस्ती ट्रेन कौन सी है, और सुबह 6 बजे उठकर उसी ट्रेन में जाता था क्योंकि उसका किराया 180 रुपए होता था। वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूँ। खैर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर 10,000 रुपए खर्च कर बिजनेस क्लास में टिकट करवा ही ली। जब मैं टिकट करवा रहा था तो मेरे दिमाग ने मुझे बहुत रोका कि उस्मान अभी भी टाइम है, 6,000 रुपए की बचत कर लो और इकोनॉमी में चले जाओ। लेकिन 20 घंटे का सफर और भरती हुई ये गर्मी देखकर मैंने दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनी और बिजनेस क्लास में जाने का फैसला कर ही लिया। 1 बजे मैंने और कबीर ने अपना सामान उठाया और मोइज के घर चले गए। उसके साथ बाइक पर बैठकर जल्दी से हम स्टेशन पहुंचे तो अभी ट्रेन नहीं आई थी। 10 मिनट इंतजार किया तो हमारी ट्रेन आ गई। लोगों का रश बढ़ता जा रहा था क्योंकि इन सब लोगों ने इकोनॉमी में सफर करना था और मैंने बिजनेस क्लास में। जल्दी से अपना 14 नंबर डब्बा ढूंढा और ट्रेन में सवार हो गए। सीट पर जाकर बैठे तो भूख लग गई। कबीर ने जिंगर बर्गर ऑर्डर कर दिया जिसका टेस्ट बस ठीक ही था, और आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करना। 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो क्यों ना आपको बिजनेस क्लास के बारे में बताएं। इस डब्बे में एंटर होते ही ठंडी हवाओं ने वेलकम किया। अपनी सीट देखी जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी। अपना सामान सेट किया और थोड़ी मस्ती की। फिर सोचा क्यों ना ट्रेन ही विजिट कर ली जाए। आगे गए तो कुछ फॉलोअर मिल गए। सलाम ना दुआ। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि एफएक्स सेल कर दी है। खैर उनके साथ थोड़ी बातें की और वापस अपने डब्बे की तरफ चल दिए। अपनी क्लास में मैंने सीट और लोगों की हालत देखी तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 15 मिनट सुकून से बैठे तो 4 लोग हमारी सीट पर आकर बैठ गए। मैं और कबीर बाहर गए तो दानियाल भाई मिल गए जिनके साथ हमने 10 मिनट गपशप लगाई। अपना सामान उठाकर उनके डब्बे में आ गए, यानी हमने एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर ली। टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। फिर सोचा कि क्यों ना चाय ही पी ली जाए। हम तीनों ने मिलकर करक चाय पी और तलाल भाई अपने अब्बू के साथ आ गए जो कराची पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यार बाहर निकले तो चारों ने गप्पे लगाना शुरू कर दी। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि 3.5 घंटे गुजर गए। आज से पहले मैंने इतनी ज्यादा बातें कभी भी किसी के साथ नहीं की, और मजे की बात ये हम चारों का फर्स्ट मीटअप था। अचानक दानियाल भाई बोले कि अभी ना सोना, ट्रेन ने आगे 30 मिनट स्टे करना है तो वहां से हम चाय पियेंगे। ये सुनकर मेरी नींद ही उड़ गई। 2 बजे मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम ट्रेन ही विजिट कर ली जाए। चारों मिलकर आगे गए तो पहले गर्म हवाओं ने फिर इस हॉरर डब्बे ने वेलकम किया। यहाँ तो इतना डर नहीं लगा, लेकिन इस जहाज ने हमें नानी याद करवा दी। वापिस अपनी जगह पर आए तो ट्रेन रुक गई। नीचे उतरकर सबने चाय पी और आपके भाई ने कॉफी, क्योंकि मुझे यहाँ की चाय पसंद नहीं आई। हल्की सी भूख लगी तो यहाँ से बर्गर खाया, और ये अंकल अगर आपको ये बर्गर फ्री में भी दें तो आप कभी भी ये बर्गर ना खाना। ट्रेन ने आवाज लगाई तो हम अपनी जगह पर बैठ गए। टाइम देखा तो 3 बज गए। बस फिर हम चारों सो गए। खुली तो 11 बज गए थे। फिर बच्चे कुचे ये 3 घंटे हमने एक दूसरे को गौर से देखा और सोचा कि पता नहीं अब हमारी कब मुलाकात होगी। खैर 2 घंटे बाद दानियाल ने हमें अल्लाह हाफिज किया और चले गए। 45 मिनट बाद मैंने और कबीर भाई ने तलाल भाई को अल्लाह हाफिज किया और कराची रेलवे स्टेशन पर उतर गए। फिर से रिक्शा पकड़ा और अपने होटल पहुंच गए, और अल्लाह हाफिज।